हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस मैग्नेट एकेडमी। तो आज मैं आपके साथ हूँ इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग वोकेबलरी के साथ। ये वर्ड्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इस तरह के वर्ड्स बहुत बार पूछे जाते हैं, कभी एंटोनिम कभी सिनोनिम्स, पर आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है, और ये आपको स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत मदद करेगा। तो मैं आज आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग लाई हूँ। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो हमारा आज का पहला वर्ड है इमर्ज। इमर्ज यहाँ पे वर्ड लिखा गया है और साथ में इसकी प्रोनाउंसिएशन और साथ में हिंदी मीनिंग, और यहाँ पे इससे मैंने एक सेंटेंस भी बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इमर्ज का मतलब होता है उभरना या फिर सामने आना। ठीक है, इमर्ज यानी उभरना या फिर सामने आना। न्यू प्रॉब्लम्स एमर्ज्ड आफ्टर द मीटिंग। मीटिंग के बाद नई प्रॉब्लम्स, ठीक है, नई प्रॉब्लम्स सामने आ गई। ठीक है, या फिर नई प्रॉब्लम्स उभर गई, या फिर नई प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ गई। नेक्स्ट वर्ड है डिप्राइव। डिप्राइव का मतलब होता है वंचित करना। ठीक है, वंचित करना। नो चाइल्ड शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन। कोई भी बच्चा, ठीक है, कोई भी बच्चा एजुकेशन से वंचित नहीं रहना चाहिए। ठीक है, मतलब सभी बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए और कोई भी बच्चा एजुकेशन से वंचित नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है सप्रेस। सप्रेस का मतलब होता है दबाना या फिर रोकना। ठीक है, सप्रेस यानी रोकना या फिर दबाना। ही ट्राई टू सप्रेस हिज एंगर। ठीक है, उसने अपने गुस्से को, एंगर यानी गुस्से को, सप्रेस होता है दबाना, तो उसने अपने गुस्से को दबाने की कोशिश की या फिर रोकने की कोशिश की। ठीक है, नेक्स्ट है एजर्टिव। एजर्टिव का मतलब होता है आत्मविश्वासी या फिर दृढ़। ठीक है, अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ठीक है, आप किसी चीज़ को लेकर डिटरमाइंड है, तो वो होता है एजर्टिव। ठीक है, शी इज़ एजर्टिव इन डिसीजन मेकिंग। वो डिसीजन मेकिंग में बहुत ही आत्मविश्वासी है, मतलब जो वो डिसीजंस लेती है वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ लेती है और एक अच्छा डिसीजन लेती है। तो शी इज़ एजर्टिव इन डिसीजन मेकिंग। यहाँ से आप सेंटेंस भी सीख सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट सेंटेंसेस है। यहाँ से आप इजीली सेंटेंस को भी सीख सकते हैं। तो एजर्टिव यानी आत्मविश्वासी या फिर दृढ़। नेक्स्ट है कंसेंट। बहुत ही इजी वर्ड है ये। कंसेंट का मतलब होता है सहमति। ठीक है, अपनी सहमति दे देना। तो दे मैरिड विद देयर पेरेंट्स कंसेंट। ठीक है, तो दे मैरिड यानी उन्होंने शादी की विद देयर, किसके साथ, पेरेंट्स कंसेंट। पेरेंट्स, जो पेरेंट्स थे उनकी सहमति के साथ। ठीक है, पेरेंट्स ने सहमति दी, उसके बाद उन्होंने शादी कर ली। तो कंसेंट होता है सहमति। नेक्स्ट वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, इसे हम पढ़ते हैं डिटेरियोरेट। ठीक है, आप यहाँ भी देख सकते हैं प्रोनाउंसिएशन को, डिटेरियोरेट। डिटेरियोरेट का मतलब होता है खराब होना। ठीक है, डिटेरियोरेट यानी खराब होना। हिज हेल्थ स्टार्टेड टू डिटेरियोरेट। उसकी हेल्थ जो है खराब हो गई है। ठीक है, उसकी हेल्थ खराब हो गई है, खराब होना शुरू हो गई है। तो ये डिटेरियोरेट का मतलब होता है खराब होना। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, डिटेरियोरेट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मिजरेबल। बहुत ही इजी वर्ड है, डेली लाइफ में भी हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, मिजरेबल का मतलब होता है दुखी या फिर दयनीय। ठीक है, मिजरेबल यानी दुखी या फिर दयनीय। ही फेल्ट मिजरेबल आफ्टर लूजिंग द मैच। ठीक है, जब उसने मैच हारा। ठीक है, लूजिंग यानी वो हार गया, जब उन्होंने मैच हार लिया तो उसके बाद उन्हें बहुत ही दुख हुआ। ठीक है, उसके बाद उसे बहुत ही दुख हुआ या फिर उसकी स्थिति जो थी बहुत ही दयनीय हो गई। होता है ना, जब आप फेलियर अपने सामने देखते हो या फिर आप फेल होते हो, आपकी लाइफ में फेलियर आता है, ठीक है, तो आप बहुत ही मिजरेबल महसूस करते हैं, दुखी महसूस करते हैं। ठीक है, फेलियर में किसको खुशी होती है, तो यही लाइन ये कहना चाहती है कि मिजरेबल यानी दुखी। जब वो मैच हार गया तो उसे बहुत ही दुख हुआ। नेक्स्ट वर्ड है कंपेल।
कंपेल का मतलब होता है कंपेल, कंपेल यानी मजबूर करना, ठीक है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है मजबूर करना, कंपेल। तो इसका मतलब होता है मजबूर करना। पॉवर्टी कंपेल्ड हिम टू वर्क हार्ड। पॉवर्टी होती है गरीबी, ठीक है। पॉवर्टी यानी गरीबी, तो गरीबी ने उसे मजबूर किया किस चीज़ के लिए, वर्क हार्ड के लिए, ठीक है। जो हार्ड वर्किंग है यानी मेहनत, मेहनत करने के लिए गरीबी ने उसे मजबूर किया, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लरिश। फ्लरिश होता है फलना फूलना या फिर विकसित होना। स्मॉल बिजनेसेस फ्लरिश इन सिटीज़, ठीक है। जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं वो शहर में विकसित होते हैं। फ्लरिश यानी विकसित होना या फिर फलना फूलना। नेक्स्ट वर्ड है रेकलेस। रेकलेस, तो रेकलेस होता है लापरवाह, ठीक है। रेकलेस यानी जो लापरवाह होता है। रेकलेस ड्राइविंग कॉजेज एक्सीडेंट्स, एब्सोल्युटली। तो जो रेकलेस ड्राइविंग होती है मतलब जो लापरवाही से ड्राइविंग करता है, ठीक है। कोई ड्राइविंग करते हुए फ़ोन यूज़ कर रहा है, ड्राइविंग करते हुए ध्यान कहीं और है, तो ये क्या कॉज करता है, एक्सीडेंट, ठीक है। तो रेकलेस यानी लापरवाह। तो ये थे आज के 10 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। होप आपको अच्छे लगे हों और आपको समझ भी आए हों और आपने नए वर्ड भी सीखे हों। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आगे भी आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियो और इस तरह के वर्ड मीनिंग आपको मिलते रहें इजी वे में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए आगे भी इसी तरह की वीडियोस को अपलोड करती रहूं। थैंक यू सो मच।